अब हमारे ढाबा 4 दिन से बंद है। अब भैया हम लोग रोज कुआं खोदने वाला, रोज पानी पीने वाला, हम लोग अगर 4 दिन बंद करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा फिर? मोदी सरकार को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे। वो तो खुली किताब है, हर कोई पढ़ सकता है, उनको पढ़ता है। हम क्या कहें, हर कोई जो कहना है कहता है, हम क्या कह सकते हैं। सिलेंडर कितने का मिल रहा है? सिलेंडर तो अभी 3,000-2,500 का हो रखा। बोलने को है लेकिन मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा है। इसलिए जो महंगा बेचने पड़ रहा, कुछ बचा तो है ही नहीं। मुर्गा छोड़ का अंडा बेचने पड़ रहा। मुर्गा छोड़ के अंडा बेचना पड़ रहा है। जी जी, अंडा बेचने पड़ रहा है। नमस्कार, मैं केशव रॉय और आज हम आए हैं माता सुंदरी रोड, दिल्ली। और ये वो जगह है जहाँ पर तमाम सत्ता के गलियारों में हलचल मचा हुआ रहता है। हर पार्टियों के लोग यहाँ पर में आते जाते रहते हैं, ये वही जगह है। और हम यहाँ पर छोटे छोटे व्यापारियों से बात करने आए हैं कि क्या उन्हें रसोई गैस मिल रही है, जो कमर्शियल सिलेंडर है वो मिल रहा है या नहीं, और अगर मिल भी रहा है तो कितने का मिल रहा है, या फिर अगर नहीं मिल रहा है तो उनकी दुकान कितने दिनों से बंद है, नहीं है, और उन्होंने क्या खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने आए हैं। आपको बता देते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भारत में गैस की किल्लत हो चुकी है। लोग लाइनों में खड़े हैं। मोदी सरकार तो जब से आई है तब से लोग लाइनों में ही हैं। कभी नोटबंदी तो कभी कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, तो अब गैस सिलेंडर के लिए। चलिए जानते हैं लोगों के हालात, उन्हीं से पूछते हैं और देखते हैं कि क्या हाल है हमारे देश का फिलहाल। आपका नाम? नीतीश। तो मोदी सरकार में गैस सिलेंडर की लाइनों में भी लोग लग गए हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? देखिए, सही बात है ये, और मैंने पर्सनली देखा है लोग जूझ रहे हैं गैस को लेके, और जो ग्राउंड पे रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल अलग है जो सरकार बोल रही है। और एक्चुअली में सिलेंडर्स मिल रहे हैं 2,000 रुपये के, 3,000 रुपये के, मतलब ये तो इसका कोई, ये तो पैरामीटर्स तो कुछ है नहीं इसका। तो ये तो फैक्ट है कि क्राइसिस हैं ऑन ग्राउंड। लेकिन नीतीश जी, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हरदीप पुरी का कहना था, कल उन्होंने लोकसभा में बोला था 12 तारीख को, 12 मार्च को, कि नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है इंडिया में, पर्याप्त मात्रा में है, और कह दिया गया है कि गैस का उत्पादन और ज़्यादा किया जाए। लेकिन फिर किस तरह का गैस का उत्पादन है कि हो ही नहीं पा रहा है, और फिर बोल रहे हैं कि ये भी चीज़ें, और लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू आ चुके हैं कि सिलेंडर मुझे पहले दो तो मुझे पहले दो। अब देखिए, हरदीप पुरी जी बहुत ही हायर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और मुझे नहीं पता उनके सिलेंडर या कुकिंग का क्या सोर्स है। तो मुझे नहीं लग रहा उनका रेगुलर सोर्स है जो नॉर्मल आम लोगों का है, वो तो बिल्कुल नहीं है। अगर ये होता तो वो बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं बोल पाते। तो ग्राउंड पे जो है रियलिटी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या रेट पे मिल रहा है, और लोग सही में जूझ रहे हैं। जिनके पास, जैसे मेरा पर्सनली मेरे पास एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन है, मैंने 2 दिन हो गए मेरे को बुक करे हुए, मेरे को नहीं मिल रहा है जो लीगल वे है। तो ये जो इलीगल लोग हैं, मतलब वो इलीगल नहीं बोलूँगा मैं एक्चुअली, जो बेचारे जिनके पास कनेक्शंस नहीं हैं, वो लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा चिंतित हूँ कि जो मेरे पास कनेक्शन होने के बावजूद मुझे अब आज 2 दिन हो गए, मेरे को मिला नहीं अभी तक। अभी भी मैं कॉन्स्टेंटली फ़ोन कर रहा हूँ, तो वो पता नहीं क्या चैलेंज है। एक सवाल और है ये कि रूस से कच्चा तेल लेना भारत ने छोड़ दिया, ट्रम्प के कहने पर, अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर। क्या इसको लेकर कुछ कहेंगे? नहीं देखिए, मुझे क्या नहीं, उसकी ही वजह से भारत में ये चीज़ें हो रही हैं? नहीं, वो तो क्रूड ऑयल डिफरेंट मैटर है, और एलपीजी मेरे को नहीं पता। एलपीजी आई थिंक अगर वो लोग रशिया से ले रहे हैं, तो देखिए ये तो एक इंडिपेंडेंट फैसला है कि अगर हमारे देश में क्राइसिस हैं और लोग इतना परेशान हो रहे हैं, और उसके बाद हम दूसरी कंट्रीज़ को मतलब उनका ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। नहीं, बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि अमेरिका के कहने पर, जैसे कि खबर आई, अमेरिका के कहने पर मोदी सरकार ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था, क्रूड ऑयल, तो वो भी सस्ता दे रहा था रूस। लेकिन ट्रम्प के कहने पर क्यों? ये भारत की अपनी नीति नहीं हाँ, है? नहीं, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें दूसरों से क्या मतलब है। अगर हमारे देश के लोग पीड़ित हैं किसी चीज़ से, तो हमें दूसरे देशों की चिंता इतनी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो उनका कर्तव्य है वो हमारे देश के लोगों के लिए होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे तेल गैस इस पर? क्या कहूँ भाई, जो कहना है इन्होंने कह दिया है, जो इन्होंने कहा वही सच है, और हम क्या कहें, आपने सुन लिया सच। मैंने आपको देखा कि आप समोसा बना रहे थे। आपको क्या परेशानी आ रही है अभी गैस लेने में? सिलेंडर की खपत तो होती ही होगी, तो क्या परेशानी है? आज खुला है भाई, आज की प्रॉब्लम, आज का है हमारे पास माल। बाकी कल तो हमने बंद करने का इरादा कर लिया भाई। ऑफिशियली हमने अपने जो उस पे यूट्यूब पे भी और अपने इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट भी दे दिए
कि भाई आज खुला है, कल का कोई व्यवस्था नहीं हमारे पास, कल बंद कर देंगे हम। और बंद करके मोदी सरकार को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वो तो खुली किताब है, हर कोई पढ़ सकता है, उनको पढ़ता है। हम क्या कहें, हर कोई जो कहना है कहता है, हम क्या कह सकते हैं, आपको भी पता होगी। देखिए भाई, मोदी जी खुली किताब हैं, सब पढ़ सकता है उन्हें, और वो जो कर रहे हैं देश में वो अब सबको पता है। हर एक जनता को मालूम है कि मोदी सरकार विफल है इस वक्त। आपका नाम? सोनी। गैस मिल नहीं रहा है, लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं। आपका क्या हाल है? आपको अभी मैंने देखा, अभी आप रोटी और सब्जी बना रही थी, आपका क्या हाल है? मेरा तो क्या पूरा ये जो भी मान के चलिए कमर्शियल वाला लगा रहे हैं उसका ही पूरा बुरा हाल है। अब हमारे ढाबा 4 दिन से बंद है। अब भैया हम लोग रोज़ कुआं खोदने वाला, रोज़ पानी पीने वाला, हम लोग अगर 4 दिन बंद करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा फिर? कमर्शियल गैस सिलेंडर अभी आपको कितने में मिल रहा है? 3000 कह रहे हैं, वो भी 3000 में दे नहीं रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के दाम के हिसाब से देखें तो करीबन 1900 का ही है, तो फिर हाँ। क्या दिक्कत आ रही है? 3000 का क्यों फिर? दे ही नहीं रहे, वो 3000 में दे भी तो नहीं रहे हैं। तो ये तो कालाबाजारी है ना। तो है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस पे? मोदी जी को क्या बोलिएगा? मोदी जी को यही कह सकते हैं, जो कला बाजारी कर रहे हैं उसको बंद करिए। और गैस जो नहीं मिल रहा है, गांव घर में भी नहीं मिल रहा, उसका क्या? गांव घर में तो मान के चलिए जो भी इंसान निपट सकते हैं, लेकिन शहर में रहने वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। अब जैसे हमारे दुकान है, अब जैसे कोई 1 किलो आध किलो रोज़ भगा रहे हैं तो उसको 300-250 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो कहीं से न कहीं से तो गरीब के ही जेब पे हमला हो रहा है ना। अमीरों का क्या है, अमीर तो जैसे तैसे चल ही रहे हैं। गैस जो नहीं मिल रहा है उससे सिर्फ और सिर्फ इतनी ही परेशानियां तो होंगी नहीं, और भी तो परेशानी है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर मैं आपको कह रहे हैं कि ढाबा कुछ दिनों से बंद भी चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है, तो उसकी वजह से कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं, मतलब कुछ ऐसी परेशानी है ना। जो हमारे खाना 60-70 रुपये में मिल जाते थे, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, रेहड़ी पटरी पे जो खाने पीने वाला है, अब वही खाना हम अगर 100 रुपये के देंगे तो बड़े रेस्टोरेंट में तो खा लेंगे, हम लोग आगे दुकान पे नहीं खाएंगे तो कैसे होगा? हम कैसे भी करके तो हम गरीबी मर रहे हैं ना। मतलब यही है कि मोदी सरकार ने आपके पेट पे लात मार दी है। हाँ, सीधी सी बात यही है। फिर क्या हालत है? गैस मिल नहीं रहा है, लोग कतार में लगे हुए हैं, आपके क्या हालात हैं? बहुत बुरे हाल है। थोड़ा बहुत गैस है, उसको लेके मैंने काम कराया, लड़के भी रख रखे हैं, उनको भी थोड़ी परेशानी है इस टाइम, तो उनके लिए क्या करें। त्यौहार का टाइम वैसे ही है, बहुत परेशानी है इस टाइम। गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है आपको? दुकान बंद कर रखी थी मैंने गैस के चक्कर में, आज खोला है, थोड़ा बहुत गैस है, उसको लेके काम कर रहा हूँ। अब आगे के लिए कुछ नहीं पता कि मिले या ना मिले। सिलेंडर कितने का मिल रहा है आपको? सिलेंडर तो अभी 3200 का हो रखा, बोलने को है लेकिन मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा है। मतलब मोदी सरकार का तो कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ 1900 से 1910 तक में मिल जाता है, लेकिन फिर 3000, 4000 या 2500 क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, अगर मिलता तो हम जरूर लेते, क्योंकि हमें काम करना है। हमारा काम धंधे तो बंद हो रहा है ना, हमने लड़कों को रख रखा, उनका भी बंद हो रहा है। लेकिन ये देखो अब क्या होता है। मोदी सरकार को कुछ कहेंगे? उनको क्या कहेंगे, जो भी है सबके सामने ही है। जो भी है सबके सामने है। हाँ, सभी लेकिन जानते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना। बिल्कुल बनती है, सरकार है वो, भारत सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी को परेशानी ना हो। सबसे ज़्यादा गरीबों को परेशानी हो रही है। जब से ये सरकार आई है तब से लोग कतारों में हैं, कभी नोटबंदी, तो कभी कोरोना के टाइम पर ऑक्सीजन के लिए, तो अभी ये गैस सिलेंडर के लिए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये चलता आ रहा है कई साल से। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार विफल है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों में कि किसी को परेशानी ना हो, बहुत परेशानी होती है। गरीब लोग जो रोज़ के खाते पीते हैं, अब हमारे पास रिक्शे वाले आते हैं बहुत गरीब, 50-60 रुपये में उनको खाना खिला देता था, आज हमें महंगा करना पड़ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि अब यार इतना महंगा कैसे खाऊं, वापस चले जाते हैं बहुत से। अगर ये परेशानी और कुछ दिनों तक बनी रही तो बहुत परेशानी होगी आम पब्लिक को लिए। जो बाहरी लोग हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो 50-60 रुपये में खाना खा लेते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी होगी। वो अपने गाँव चले जाएंगे। गाँव तो चले जाएंगे तो फिर तो इकोनॉमी डूब जाएगी दिल्ली। गाँव में करेंगे जब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा दिल्ली में, बाहर जब कुछ मिलेगा नहीं तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कोरोना जैसे हालात हो जाए? बिल्कुल वैसे ही है। बॉयल करने के लिए गैस है? नहीं सर, गैस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? महंगाई इतना हो गया कि ब्लैक में 2000-2500 का मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन मोदी सरकार का तो कहना है कि गैस उतना ही है, गैस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर गैस महंगी क्यों हो रही है? महंगा होगा ना सर, जो दूसरा देश में जो ये हो रहा है, अपना सरकार स्टॉक करके रखे नहीं होगा पहले से माल, और रखे रहता तो ये स्थिति नहीं होता अपने इंडिया में।
लेकिन जिस टाइम पर युद्ध से पहले जब रूस से गैस क्रूड ऑयल सब ले रहे थे भारत, मतलब भारत की सरकार जब ले रही थी, तब तो रखना चाहिए था ना भंडार करके। हाँ, सरकार को इस पे सोचना चाहिए ये सब, पर पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है। आपको एक गैस सिलेंडर कितने का भी मिल रहा है? अभी ब्लैक में अगर लेने जाओ तो कम से कम 2500 रुपये का मिलता है। और 19 लीटर वाला जी, वो भी नहीं मिल रहा है अभी। वो भी नहीं मिल रहा है। जी नहीं। क्या कह रहे हैं वहाँ पर जब जाते हैं लेने के लिए, तो क्या कह रहे हैं वे? कई बोलता है बुकिंग बंद है, फिर कल हम लोग बुकिंग किए तो 14 तारीख का दिखा रहे कि 14 तारीख को मिल जाएगा। 14 तारीख को मिलेगा। अब उतने दिनों के लिए क्या कीजिएगा? अभी कितने, कब 2 दिन पहले ही हुआ है ये ना, तो उतने दिनों के बीच में जो अभी आप बोल रहे हैं कि इसको बॉयल करने के लिए गैस भी नहीं है, बस अब धो धो के रख रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या हालत बना दिया है मोदी सरकार ने देश का? सरकार को इस पे सोचना चाहिए, इस पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है पब्लिक को अपना इंडिया में। बाहर कुछ भी हो रहा है तो अपना इंडिया को थोड़ा ये रहना चाहिए, मजबूती से रहना चाहिए कि बाद में चल के कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो पब्लिक को। कुछ लोगों ने कहा है कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा तो मुझे भी अब बढ़ाना पड़ेगा दाम खाने का, और खाने का दाम बढ़ेगा तो फिर आप जिस जगह पर हैं यहाँ पर ज़्यादातर मजदूर और ई रिक्शा या फिर रिक्शा चलाने वाले लोग आते हैं, उन्हें तो महंगा खाना नहीं पसंद। जी जी, हम लोग पहले बेचते थे 70 रुपये, अभी 100 रुपये बेचने पड़ रहा है, इसलिए कि गैस नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम लोग भी लेबर है, दे दो तो उसको भी देने पड़ता है ना, इसलिए जो महंगा बेचने पड़ रहा है। कुछ बचा तो है ही नहीं, मुर्गा छोड़ का अंडा बेचने पड़ रहा है। मुर्गा छोड़ के अंडा बेचना पड़ रहा है अब। जी जी, अंडा बेचने पड़ रहा है। पहले मुर्गा बनाते थे, पहले मुर्गा बनाते, देख रहे तवा आपके सामने है, अंडा सामने है, तो अंडा बेचने पड़ रहा है। तो अंडा भी बॉईल करने के लिए तो गैस है ना, गैस चाहिए ना, वो भी तो नहीं है आपके पास। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, करीब 2-4 लीटर, वही चला रहे, काम चला रहे। और 2-4 लीटर खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद दुकान बंद करनी पड़ेगा, बिहार जाने पड़ेगा, क्या करेंगे? बिहार चले जाएंगे, कोरोना जैसी स्थिति हो जाएगी, उससे भी कहीं बदतर ना हो जाए। उससे भी बदतर। जी, क्या हुआ, दुकान बंद करके बैठे हुए हैं, सिर्फ चटनी पैक कर रहे हैं? गैस वास है नहीं तो क्या करें? गैस नहीं है हाँ, गैस मिल ही नहीं रहा। तो गैस क्यों नहीं मिल रहा भाई? मिल ही नहीं रहा, सरकार का तो लड़ाई हो रहा है बाहर देश में, तो यहाँ पे नहीं मिल, इंडिया में मिल नहीं रहा। क्या इंडिया में करें? नहीं मिल रहा है, हाँ। तो मोदी सरकार को कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? गैस होता तो सही रहता, हमारा रोजी रोटी सब लोग मर गया। कमाई धंधा है नहीं, वो गरीब आदमी है, हम क्या करें बताओ? हंस भी रहे हैं, गरीबी आपको, ये तो हंसी थोड़ी सी वो वाली है ना कि क्या करें, मजबूरी वाली हंसी मजबूरी है। है, हमारा मजबूरी है ना, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। सरकार को कुछ कहिएगा, क्या कहेंगे? कुछ तो जुगाड़ कर देगा तो सही है। कुछ जुगाड़ तो वो तो बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर की कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बोल रहे हैं कि गैस मिल नहीं रहा है। दिक्कत नहीं है तो देखो, भट्टे पड़ा हुआ है, कोयला वोयला सब पड़ा हुआ है, देखो क्या करें आप बताओ? गैस एक भी नजर आ रहा है तुम्हारे को? गैस ही नहीं मिल रहा, दुकानें बंद हो रहा है सब जगह। लोगों का भी कहना, खाने पीने के लिए लोगों का कहना है, कुछ लोगों से हमने बात की तो कहना है कि गैस सिलेंडर मिल भी रहा है तो बहुत ऊंचे दाम, हाँ, ऊंचे दाम पे 3000 मांग रहा है भाई, 3000-3500 रुपये मांग रहा है एक सिलेंडर का। कहाँ कमर्शियल। से चलाएं? हाँ, कमर्शियल छोटा वाले। कैसा सरकार है ये? ये सरकार कोई काम का ही सरकार नहीं है ये। जब से आया कभी नोटबंदी कर देता, कभी लॉकडाउन लगा देता, कभी गैस नहीं मिलता, कभी आग कुछ हो जाता। लोगों को लाइनों में लगाए हुए लोगों हैं। में लाइन में लगा हुआ। इनसे बहुत देश दिक्कत चलेगा? है, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। इनसे देश नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लेकिन पिछले 11 सालों से तो लोग जिता ही रहे इनको, पता नहीं क्यों। अरे आप बताओ कैसे जीता है, वही तो समझ में नहीं आ रहा। तो वोट चोरी वाली भी दिक्कत है, बोला था राहुल गांधी ने, याद है ना, वोट चोरी का खुलासा किया था, क्या आप जीत उसी से रहे? वही होगा शायद, नहीं तो ऐसे तो नहीं जीत सकता भाई। ऐसे नहीं जीत सकता। दालों की मंडी सजा रखे हैं, दाल कोई ले भी रहा है, घर पे खाना बन रहा है लोगों के। बहुत कम आ रहे हैं, लोग लेने नहीं आ रहे। और ये हालत हो गई है कि 8 दिन से तो जो मतलब हमारा 100% माल बिकता था वो 40% 35% रह गया। तो भाई जब घर में खाना ही नहीं बनेगा, और खाना नहीं बनेगा क्योंकि गैस ही नहीं है, तो फिर कौन लेगा? हाँ, तो ये तो मसला है ही सबसे बड़ा। अब वो लोग बाग कर रहे हैं जुगाड़ पानी, कोई कह रहा है लकड़ी से बनाएंगे, कोई कह रहा है कोयले से बनाएंगे। हो सकता है 1-2 दिन में गैस आ जाए तो फिर हो सकता है काम बन जाए। 1-2 दिन में गैस आए ना आए, लेकिन सरकार का कहना है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है, गैस की कोई किल्लत नहीं। क्यों भाई, जब दिख तो रहा है ना, ग्राउंड पे उतरिए तब ना। नहीं, दिक्कत तो है, ये कहना गलत है कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत नहीं होती तो फिर हमारा सामान नहीं बिकता। सामान पे जो मसला पड़ रहा है, जो हल्का हो गया सामान 8 दिन से बहुत कम बिक रहा है वाला। अब ये देखो इतना बड़ा जंग हो रहा है, ये इतना बड़ा जंग हो रहा है, ये देखा जाए तो ये समझ लेना कि इंसान के लिए मरने वाली हालत हो जाएगी अगर 8 दिन और जंग चल गई तो।
भाई खाना मिल नहीं रहा है, जो खाना मिल भी रहा है तो जहाँ 70-60-70 का मिल रहा है, उनका कहना है कि 100-100 150 का हो जाएगा अब। तो फिर जब 100-100 150 का हो जाएगा इस इलाके में, मिंटो रोड के इलाके में, तो फिर यहाँ पर तो ज़्यादातर ई रिक्शा वाले या फिर मजदूर क्लास के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग, वो तो उतना महंगा खाना खा नहीं पाएंगे, उनका पेट कैसे पलेगा फिर? उनका मसला यही तो आ रहा है, जो चीज़ें पेट्रोल पर दाम बढ़ेगा, गैस पे बढ़ेगा, तो वो ढाबे वाला महंगा देगा, और डीजल पेट्रोल पे बढ़ेगा तो ये हमारा माल महंगा आएगा, क्योंकि हमारा माल नरेला से बवाने से आता है, तो वहाँ से जब आएगा तो फिर ये भी महंगा हो जाएगा। उनके लिए बड़ी मुसीबत है, जो रोज़मर्रा के लेने वाले 100-200 रुपये का सामान लेने वाले थे, अगर 100 रुपये का सामान पे 10 रुपये बढ़ जाते हैं, तो एक महीने में 300-400 रुपये बढ़ गए ना उसके। तो जो आदमी मेहनत करके खा रहा है उसके लिए बड़ी मुसीबत है। आपका कहना है कि ये देश भगवान भरोसे चल रहा है क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। नाम? मेरा नाम इंसाद। तो एक बात बताइए, आप दिल्ली में ही रहते हैं ना? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। गैस सिलेंडर मिल रहा है? नहीं, गैस नहीं मिल रहा भैया, बहुत परेशानी हो रही है गैस की। 2-3 दिनों से बिल्कुल मिला ही ना है। रोटी होटल पर खानी पड़ रही है। परिवार संग रहते हैं? नहीं, परिवार तो घर पे रहता है। घर पे रहता है, तो आप अकेले अपने लिए खाना बनाते हैं और गैस सिलेंडर है नहीं आपके पास? हाँ, नहीं, गैस नहीं मिल है, सिलेंडर है, गैस नहीं मिलता। अच्छा, गैस नहीं मिल रहा है। गैस नहीं मिल रहा है। तो गैस कितने का मिल रहा है अगर आप खोज भी रहे हैं तो? खोज भी रहे हैं तो 100 रुपये, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो बता रहे हैं, वो भी मिल रहा। ये तो पहले 100 रुपये से भी अगर खुले में भी मिलता था तो 100 से कम था ये। हाँ, 90 में 100 में मिल जाता, अब तो 200 रुपये किलो भी नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा गैस। अब लोग खाना नहीं बनाएंगे तो आप सब्जी क्या बेचेंगे? सब्जी बिक ही नहीं रही है, सब्जी आधी सब्जी भी नहीं बिक रही पहले से। पहले अच्छी खासी बिक रही थी, अब सब्जी बहुत कम बिक रही है। क्या करा जाए? क्या कहिएगा मोदी सरकार? क्या सही है, अब जैसी कुछ है सही है, जैसे का चल रहा है काम, क्या करा जाए। ये हंसी तो मजबूरी वाली दिख रही है। मजबूरी समझो या कुछ भी समझो, क्या करा जाए। सरकार से कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, हमें कुछ ना कह रही सरकार तो, सही है, जैसा चल रहा है काम सही है। सरकार से कुछ नहीं कहना है क्योंकि जो काम जैसे चल रहा है चलने देते हैं, क्योंकि कुछ कह के भी क्या फ़ायदा है जब सरकार को सुध ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है। देश में लोग फिर से लाइनों में लग गए हैं, जब से आए हैं नोटबंदी कर दिया, बिना सोचे समझे लाइनों में लगा दिया लोगों को। फिर कोरोना के काल में ऑक्सीजन के लिए लाइनों में लगा दिया। खुद को कहते हैं कि हेल्थ राजधानी बनाएंगे दुनिया की। कहाँ से भाई, कैसे बनाएंगे आप? फिर अब क्या कहते हैं, पेट्रोल डीजल, ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध क्या चला कि पेट्रोल डीजल तो छोड़िए, रसोई गैस ही नहीं मिल रहा है। लोग लाइनों में खड़े हैं, खाना नहीं बन पा रहा है। खाना नहीं बनेगा किसी के घर में तो सब्जियां क्या बिकेंगी, और सब्जियां नहीं बिकेंगी तो छोटे छोटे व्यापारियों का क्या होगा, जिनके बारे में मनमोहन सिंह कहा भी करते थे कि यही लोग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? मोदी सरकार को जरा भी अंदाज़ा है कि चल क्या रहा है देश में, उनके वजह से हो क्या रहा है देश में? सिर्फ और सिर्फ एसी वाले रूम में बैठकर और संसद भवन में सिर्फ आकर आते भी कहाँ हैं? क्योंकि जनता, विपक्षी सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब दे नहीं पाते, उसके डर से आते नहीं हैं संसद में। विपक्षी सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका कहना है संसद में कि आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, जब रूस से आप क्रूड ऑयल ले रहे थे सस्ते दामों पर, जब सब कुछ चीज़ें हो रही थी, तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप आपातकालीन व्यवस्था बनाकर ही नहीं रखे, गैस का इंतज़ाम ही नहीं कर पाए? और आज जब ईरान के साथ युद्ध हो गया तो हॉर्मुज़ की खाड़ी में आप फंसे हुए हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारत के टैंकर्स फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? ईरान के साथ आपने क्या रिश्ता बनाया था? जो कांग्रेस की सरकार में बनी हुई थी, ईरान के साथ रिश्ते अच्छे थे, कुछ भी होती थी, भारत को कोई दिक्कत नहीं होता था। आज क्यों? भाई कोई नीति है भी कि नहीं? क्योंकि लग नहीं रहा है। अगर नीति होती तो लोग परेशान नहीं होते। रसोई गैस जहाँ पर मैं खुले में भी 90, 80, 100 का मिल रहा था, वो 200, 250 का नहीं मिलता। कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम आपने 1900 किया है, और कालाबाजारी और क्या कहते हैं, लोग जमा करके रखे हुए उसको 3500, 4-4 हज़ार में, 2500 जगह के हिसाब से इतने कालाबाजारी हो रही है, धांधली हो रही है, लूटी जा रही है, लूट मचा हुआ है। क्या कीजिएगा आप? कुछ है नीति? कोई नीति है? नहीं है आपके पास। आप इस देश को खोखला कर रहे हैं मोदी जी, आप इस देश को खोखला कर रहे हैं। मैं अभी ग्राउंड पे हूँ, मैंने देखा, लोगों को देखा और जनता ने भी सुना, कुछ नहीं हो रहा है। देश को संभालिए, और नहीं संभाल पाते हैं तो इस्तीफा दीजिए। कैमरामैन गजेंद्र के साथ केशव रॉय, न्यूज़ कैप्सूल।